सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। सो फाइंड द constants ABC and given f vector equal to x plus 2y plus az I plus bx minus 3y minus zj plus 4x plus cy plus 2z into k is irrational. So हमें यहाँ पर जब हम इरेशनल की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे और डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद थ्री रिलेशंस मिलेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग द थ्री रिलेशंस वी गॉट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। आई होप आप समझ रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द वेक्टर एफ इज इरेशनल देन del cross f vector equal to 0. So we know that del is I del over del x plus j del over del y plus k del over del z, and the vector f is given that x plus 2y plus az into y plus bx minus 3y minus zj प्लस 4x प्लस cy प्लस 2z इंटू के इक्वल टू 0। इन सभी का क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट, सो वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय द डिटर्मिनेंट और क्रॉस प्रोडक्ट इज सॉल्विंग बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट रो आपने लिखते हैं आई जे के, सेकेंड रो मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू से कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड। एंड अब सेकंड वेक्टर से कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के लिखेंगे, ये वैल्यूज एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड, बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड एंड 4x प्लस cy प्लस 2z इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ऑन एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द रूल, फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या करते हैं? इसको हिडन करते हैं, आई के साथ इन सभी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमने लिखा, सिर्फ सिंपल लिखा है, कुछ नहीं किया। एंड सेकंड के लिए क्या करते हैं? माइनस वाला सिंबल लेते हैं और जे के साथ इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे एंड इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस तरह से, एंड ये वैल्यू को माइनस के साथ इधर लिखेंगे। एंड थर्ड के लिए बात करेंगे तो आपको थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूं। थर्ड के लिए बात करेंगे तो हम k के साथ k के लिए इस वैल्यू को हिडन करेंगे और इसके कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उनको हिडन करेंगे एंड क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज रहेगी। इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो भी वैल्यू आ रही हैं वो सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सो वी नो दैट सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन मीन्स डेल ओवर डेल वाई ऑफ 4x प्लस cy प्लस 2z। सेपरेट करेंगे तो सेपरेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 0 मिलने वाला है प्लस c मिलने वाला है एंड प्लस 0 मिलने वाला है। फर्स्ट वाली वैल्यू से सिर्फ हमें क्या मिला? c मिला। सेकंड वैल्यू से हम जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड वैल्यू से चेक करेंगे तो डेल ओवर डेल जेड ऑफ क्या? bx डेल ओवर डेल जेड ऑफ bx माइनस 3y माइनस जेड। जब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेट मल्टीप्लिकेशन के बाद, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू 0 मिलती है, -1 मिलता है और माइनस ऑलरेडी है, सो ये वैल्यू आपने लिखी c प्लस 1 इंटू आई। फर्स्ट वैल्यू के लिए किसी को भी कोई डाउट है प्लीज सेंड मी और क्वेरी।
एंड सेकंड वाली वैल्यू के लिए बात करेंगे तो सेकंड देखेंगे। सेकंड के साथ क्या क्या वैल्यूज दिख रही हैं? प्लीज ऑब्जर्व दैट डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 4x plus cy plus 2z. So we know that del over del x of cy 0 and del over del x of 2z 0 and remain value is only 4 and del over del x of x is 1, so 4 minus a मिलती है ये वैल्यू। आप इसको देखेंगे तो इसमें z मिलने वाला है, z के साथ सिर्फ a मिलेगा तो ये 4 माइनस a मिलेगा। एंड थर्ड वैल्यू के लिए बात करेंगे तो k के साथ क्या क्या वैल्यू मिल रही है? we see that डेल ओवर डेल एक्स ऑफ बी एक्स तो मिलने वाला है, नेक्स्ट वैल्यू 0 होंगी, तो इसके साथ भी मिला एंड इसके साथ देखेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू 0 एंड थर्ड वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर डेल ओवर डेल वाई ऑफ 2y लिखना है, सो ये वैल्यू आपको -2k मिलने वाला। सो आपने रिलेशन फाइंड आउट किया बाय एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट c+1i -4ij प्लस b -2 इंटू के इक्वल टू 0। जीरो का मीनिंग जीरो वेक्टर है। जीरो का मीनिंग आप ऐसे लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, 0 इंटू के। एंड बी ऑब्जर्व दैट c+1 इक्वल टू 0, 4 माइनस a इक्वल टू 0 एंड b -2 इक्वल टू 0। On simplifying, we get a equal to 4, b equal to 2 and c equal to -1। अब अगर ये आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, इन जगहों पर आपने ये वैल्यूज पुट कर दें और फिर इसको ओपन करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था और ये क्वेश्चन आपके गोंडवाना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 19 विंटर में आया हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। प्लीज सेंड मी और क्वेरी, अदरवाइज रिप्लाई ये भी कर दीजिए कि आपको कोई क्वेरी नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखें, एक दो बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बाद भी आया है क्या, एक बार ये भी चेक कर लेंगे। सो 14 समर विंटर दोनों में था, 16 समर में था। यस, देखें क्या करना है इस क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट r power n into r vector is rational, find the value of n when it is solenoidal। तो सोलोनोइडल होने की कंडीशन आपने डेफिनेशन मैंने बताई थी, वो अगर आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको ये जितने भी डेफिनेशंस यहाँ पर बताई गई हैं उन सभी डेफिनेशंस को आप मेमोराइज करके रखिए। सो कैसे सॉल्व करेंगे देखें। कंसीडर कंसीडर v इक्वल टू r पावर n इंटू r वेक्टर एंड वी नो दैट r पावर n means r power n and r vector equal to xi plus yj plus zk। So on multiplying simply r power n each term of ijk, so we have r power n into xi plus r power n into yj plus r power n into zk and डेल क्रॉस भी फाइंड करना है। डेल क्रॉस भी फाइंड करना है। सो डेल मीन्स आपको पता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के
डेल ओवर डेल जेड, ये वैल्यू आपकी डेल है, और बी वेक्टर की वैल्यू आपने लिखी ये वाली। इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो डेल क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड आर पावर एन इंटू एक्स आर पावर एन इंटू वाई एंड आर पावर एन इंटू जेड। सो सिंपली आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ओपन करना है। सो आई के साथ आएगी वैल्यू डेल ओवर डेल वाई ऑफ आर पावर एन इंटू जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ आर पावर एन इंटू वाई माइनस जे इंटू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आर पावर एन इंटू जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड आर पावर एन इंटू एक्स प्लस के डेल ओवर डेल एक्स आर पावर एन इंटू वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई आर पावर एन इंटू एक्स। एंड आप इसको समझने के लिए स्मॉल कोष्ठक के अंदर अगर इनको रख लेंगे तो और ठीक रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। इनको सभी को स्मॉल ब्रैकेट डाल दीजिए। एंड अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन किस वैल्यू का होगा और कौन सी वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, ये देखना पड़ेगा। ये आप हैशटैग देके रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो क्या करें, देखिए आप एक बात यहाँ पर नोट करके रखिए कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है आर पावर एन इंटू जेड ऑफ ये डेल ओवर डेल वाई ऑफ, क्या करना है हमें, डेल ओवर डेल वाई ऑफ आर पावर एन इंटू जेड है। इसमें जेड कांस्टेंट वैल्यू है, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आल्सो। सो जेड से कुछ नहीं करना है, जेड को हमने बाहर रखा। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आर पावर एन इज एन आर पावर एन माइनस वन एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एन डेल ओवर डेल डेल आर ओवर डेल वाई, ये सब लिखना पड़ेगा। सेकंड वैल्यू में भी वही किया गया है, वाई कांस्टेंट वैल्यू इंटू एन आर पावर एन माइनस वन डेल आर ओवर डेल जेड। एंड सेकंड और थर्ड जितने भी स्टेप्स हैं, इसमें जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं, उनमें सब में यही कैलकुलेशन किया गया है। सिमिलर कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, उसको यूज करके ये स्टेप्स लिखे गए। अब क्या करें, अब आप देखिए, वी नो दैट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। आर स्क्र मीन्स एक्स स्क्र वाई, आर स्क्र मीन्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सो on differentiating this value with respect to x partially, so we have del r over del x equal to x upon r, and again differentiating this value with respect to y partially, so we get del r over del y equal to y upon r, and again on differentiating this value with respect to z partially, so we get del r over del z equal to z upon r. By using these values, above steps becomes, इन वैल्यूज को इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपको ये स्टेप चेंज होने के बाद इधर आएंगे। सो वी हैव, क्या करना है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू आई एन आर पावर एन माइनस वन एंड डेल आर ओवर डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। डेल आर ओपन डेल जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर। इधर जितनी भी ये वैल्यू दिख रही है, डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल जेड, डेल आर ओवर डेल एक्स एंड डेल आर ओवर डेल वाई, इन सभी को हमने रिप्लेस किया। और आप देखिए ये सब वैल्यूज रिप्लेस हुई। इस वैल्यू को हमने ये रिप्लेस किया, इसको ये रिप्लेस किया, इसको ये रिप्लेस किया, इसको ये रिप्लेस किया, दिस एंड दिस। अब आपको
ये वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद देखना है कि क्या मिलने वाला है। देखिए वैल्यू रिप्लेस होने के बाद क्या हो रहा है, देखें वैल्यू रिप्लेस हुई। आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, आर पावर n-1 है अपॉन आर है। इस वैल्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे, आर पावर n-2 मिलने वाला है। इधर भी आर पावर n-2 मिलेगा। ये जेड एन है और ये बाई है, यहाँ पर बाई एन जेड है। तो क्या ये वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं? ऑब्वियसली होने वाली है। ये वैल्यू 0 होने वाली है। this value is also 0 and this value is also 0. Finally we get this is equal to 0 means ये irrational है। and अब आपको एक बात और पता है कि irrational तो प्रूव हो गया। अब इसको सोलोनॉइड प्रूव करने के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके चेक करेंगे। अगर वो 0 आता है तो ये सोलोनॉइडल भी रहेंगे। सो क्या करें, फर्स्ट पार्ट हो गया इसमें रेशनल वाला। सेकंड के लिए बात करेंगे। यहाँ पर इफ डेल और बी का डेल डॉट बी का क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो क्या लिखेंगे, डेल मीन्स आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू आर पावर एन एक्स आई प्लस आर पावर एन वाई जे प्लस आर पावर एन जेड के इक्वल टू 0। सो डॉट प्रोडक्ट करना तो बहुत इजी है कंपैरेटिव टू क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, डॉट में मेहनत उतनी नहीं है। सो आई का आई के साथ करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आर पावर एन इंटू एक्स लिखेंगे। डेल ओवर डेल वाई मीन्स आर पावर एन इंटू वाई एंड डेल ओवर डेल जेड मीन्स आर पावर एन इंटू एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आर पावर एन इंटू एक्स की वैल्यू क्या रहेगी चेक कर। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इसमें कंसीडर करने के बाद डिफरेंशिएशन मतलब बाय यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट पार्ट आर पावर एन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इज 1 प्लस फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे आर पावर n-1 इंटू एक्स, यही वैल्यू यहाँ पे लिखिए इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स और करेंगे। इस बात को ना भूलें, डेल आर ओवर डेल एक्स और लिखना पड़ेगा। ठीक, अब जाके ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका यही बता रहा है। सेकंड पार्ट में सेकंड वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड पार्ट में थर्ड वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे एंड इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। अभी आपने कैलकुलेशन सॉल्व किया था उसके थ्रू। डेल आर ओवर डेल एक्स मीन्स एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर। ऑन सिंप्लीफाइंग वी हैव आर पावर एन एक्स स्क्वायर इंटू एन आर पावर n-2 प्लस आर पावर एन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एन इंटू आर पावर n-2 प्लस आर पावर एन प्लस जेड स्क्वायर इंटू एन पावर n-2 इक्वल टू 0। और फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव, इसमें सभी में आर पावर एन यहाँ है, आर पावर एन यहाँ है, आर पावर एन, तो सभी को ऐड करेंगे 3 हो गया। और रिमेन वैल्यूज से आप क्या करें, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेने के बाद उस वैल्यू को एक ब्रैकेट के अंदर डालें। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज, ये क्या है, आर स्क्वायर है। इस वैल्यू को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू मिलती है आपको 3 आर पावर एन प्लस एन इंटू आर पावर एन इक्वल टू 0 मीन्स 3 प्लस एन इंटू आर पावर एन इक्वल टू 0। और ये वैल्यू तब 0 होने वाली है जब आपको n प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स n इक्वल टू -3 होगा। n की -3 वैल्यू के लिए ये वैल्यू सोलोनॉइडल होने वाली है।
इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, फर्स्ट में फॉर्मूला मेमोराइज है, आप कर सकते हैं। सेकंड आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। थर्ड आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट जो आता है आपको। एंड फोर्थ डेफिनेशन तो आपको मेमोराइज रखनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0 एंड डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसकी सॉल्व करेंगे। तो हाउ टू सॉल्व चेक करें। फर्स्ट पार्ट, we have del cross del phi and we have again del means del लिखा and del phi means आपको पता है I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z। सो फर्दर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट रो मीन्स आई जे के लिखते हैं। सेकंड रो मीन्स सेकंड रो में जो डेल था वहां पे उसकी वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड लिखेंगे। एंड थर्ड रो में जो फाई के साथ वैल्यू है उन वैल्यूज को पुट किया और आपने इसको ओपन किया, एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट को, ये स्टेप्स मिलेंगे। और वी ऑब्जर्व दैट डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल फाई ओवर डेल जेड इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई डेल जेड। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं है। और जब आप देखेंगे वी ऑब्जर्व दैट ऑल वैल्यूज आर इक्वल मींस कैंसल हो रही हैं, दिस गिव्स 0, ये वैल्यू 0 देने वाला है। सो क्योंकि ये वैल्यू इक्वल होती है, आपको पता है, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। फर्स्ट पार्ट आपका बहुत इजी है, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए। सेकंड में बोला उन्होंने डेल डॉट del cross a vector. So consider a vector equal to ai a1i plus a2j plus a3k and del means आपको पता है और डेल क्रॉस ए फाइंड करना है। सो पहले हम डेल क्रॉस ए फाइंड करेंगे, ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ध्यान दें, आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है फिर डॉट प्रोडक्ट करना है। सो कैसे करेंगे देखें। पहले क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या किया, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड एंड ए वेक्टर मीन्स a1 a2 a3 पुट किया। और ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का ये डिटेल यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, एक ही स्टेप में यहां से यहां तक ये दिख रहा है। एंड अब आपको फिर से एक बात और ऑब्जर्व करनी है, डेल की वैल्यू क्या रहती है। इस डेल की वैल्यू आपको पुट करनी है इसमें। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये वैल्यू आपको इस डेल की वैल्यू पुट करनी है, डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट सेकंड वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो रही है। अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। अब कैलकुलेशन चेक करेंगे। अगर आपने इस बात को याद रखा, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इक्वल टू 1, तो आपको ये बात, ये कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगा। आई के साथ आई की वैल्यू जाएगी तो 1 देने वाला है। सो ये वैल्यू इस तरह से लिखी जाएगी, आई वाली फर्स्ट वाला जो टर्म है वो आई वाली वैल्यू की बात कर रहा है, सेकंड टर्म जे वाली वैल्यू की बात कर रहा है एंड थर्ड टर्म टेल्स अबाउट द वैल्यू ऑफ के। अब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आता है, मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी ऑब्जर्व दैट ऑल वैल्यूज आर कैंसल्ड, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, नथिंग, आंसर आ गया। कोई क्वेरी है तो सेंड करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी है सेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट डेल स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन आर इक्वल टू 0। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जाम में आया हुआ है तो आपको इम्पोर्टेंट तो है ही।
देखते हैं इसके बाद भी आया है क्या, एक बार हम बता देते हैं देख के। चेक कर रहा हूँ, विंटर 14 में आया था, इसके बाद नहीं आया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। सो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर वी हैव और वी नो दैट आर वेक्टर इज गिवन बाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड आर मीन्स क्या, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। सो वी नो दैट मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एंड डेल स्क्र ऑफ 1 अपॉन आर मीन्स डेल में स्क्र मीन्स डेल डॉट डेल ऑफ 1 अपॉन आर। सो आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली, ऐसा समझ लीजिए। आपने एक डेल के लिए ये वैल्यू पुट की, सेकंड डेल के लिए ये वैल्यू पुट की, और इसको हमें 1 अपॉन आर मीन्स आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र अंडर रूट के साथ है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको देने वाला है डेल स्क्र ओवर डेल एक्स स्क्र प्लस डेल स्क्र अपॉन डेल वाई स्क्र प्लस डेल स्क्र अपॉन डेल जेड स्क्र, एंड हमें आर की वैल्यू 1 अपॉन आर मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र लिखा। सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वी हैव डेल स्क्र ओवर डेल एक्स स्क्र ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस डेल स्क्र वाई ओवर डेल स्क्र अपॉन डेल वाई स्क्र ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एंड डेल स्क्र जेड अपॉन डेल जेड स्क्र ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सीधा सा है, सभी को मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 टर्म आएंगे, एंड अब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज डेल ओवर डेल एक्स ऑफ इनटू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस वैल्यू। सो फर्स्ट वाला ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, और इस वैल्यू को सॉल्व करना आपको बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ। डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, आपने क्या करना है, ये वैल्यू थी आपकी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक, जब हम इसको पावर में लेके जाएंगे तो इसको हम माइनस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ से स्पेस कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस की कमी है शायद, सो यहाँ से हम थोड़ा जगह ले लेते हैं और आगे लिखते हैं। क्या करेंगे देखें, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फाइंड करना है हमें, तो हमने क्या लिखा है इसको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर -1/2, एंड सिंपल कैलकुलेशन है, -1/2 इधर लिखेंगे और इस वैल्यू को करेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर -1/2, -1 मीन्स -3/2 करेंगे, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू इज 2x प्लस 0 प्लस 0। सो यही यहाँ पर लिखा हुआ, फर्स्ट वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। अभी अगेन इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको अगेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, फिर से इसी वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो -1/2 को बाहर लिख लीजिए, और ये वैल्यू आपकी है -1/2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये इसको यहीं पर कैंसिल कर लें तो और अच्छा रहेगा। इसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, नो नीड टू राइट दिस वैल्यू, सिर्फ यहाँ पर माइनस कर लीजिए और इस वैल्यू को करिए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक, और इस वैल्यू को -3/2 है इंटू एक्स करेंगे। अब इसको फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या करें, फर्स्ट फंक्शन
एंड सेकंड फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और वैसे ही रखें, तो दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे, माइनस को ऑलरेडी है यहाँ पे, भूले नहीं, इसको -3/2 करें और इस वैल्यू को करेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² पावर -5/2 मिलने वाला है। एंड इस वैल्यू को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, 2x मिलेगा, x इज ऑलरेडी हियर, प्लस प्लस करेंगे और इस वैल्यू को लिखेंगे x² प्लस y² प्लस z² पावर -3/2 इंटू 1। इनको सिंप्लीफाई करना है, यही वैल्यू यहाँ पर ये लिखी है। ठीक, सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे फॉर y एंड सिमिलर कैलकुलेशन फॉर z एंड पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड एडिंग, फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे डेल ओवर डेल y के लिए, सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे डेल ओवर डेल z के लिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 and we get this result and we observe that all values are cancelled here. No need to simplification, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर ही आपको वर्क करना है। इनको आप सिंप्लीफाई करने बैठ गए तो आप पे बहुत काम बढ़ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज यूज ऑब्जर्वेशन एबिलिटी, क्योंकि आपका रिजल्ट 0 लेके आना है आपको, तो कहीं ना कहीं 0 आने के लिए सिमिलर वैल्यूज आएंगी और उनको हम कैंसिल कर डालेंगे। आप देखिए इसमें सब वैल्यूज कैंसिल होने वाले। आई होप आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। सो इफ फाई इक्वल टू x⁻³ प्लस y⁻³ प्लस z⁻³ माइनस 3x/z, फाइंड द डाइवर्जेंस ग्रेड फाई एंड कर्ल ग्रेड फाई। देखिए दो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। पहले आपको ग्रेड फाई कैलकुलेट करना है एंड आफ्टर दैट आपको उस वैल्यू को डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है और उसी वैल्यू को कर्ल कैलकुलेट करना है। सो तीन डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, ग्रेड क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है। सो वी नो दैट फाई इज given that phi equal to x⁻³ plus y⁻³ plus z⁻³ minus 3x/z, and we know that grade phi means del phi, del means I del over del x plus j del over del y plus k del over del z, and phi is the x⁻³ plus y⁻³ plus z⁻³ minus 3x/z। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये वैल्यू लिखनी है आपको, ये आएगी del over del x of phi means x⁻³ प्लस y⁻³ प्लस z⁻³ माइनस 3x/z। क्या वैल्यू देने वाला है ये वैल्यू मिलने वाली 3x² प्लस 0 प्लस 0 माइनस 3/z। यही लिखा हुआ फर्स्ट स्टेप में, यही लिखा हुआ है। सेकंड में सेकंड वैल्यू को सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एंड थर्ड में भी सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू x/z पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये लिखने के बाद आपने फाइंड आउट कर लिया ग्रेड ऑफ फाई। अब आपके पास ग्रेड फाई तो है, डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे अप्लाई करेंगे ये देखें। सो डाइवर्जेंस मीन्स क्या होता है, डाइवर्जेंस मीन्स किसी भी वैल्यू का डेल के साथ प्रोडक्ट। सो अगेन इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, सो डेल मीन्स आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू डेल फाई मीन्स ग्रेड फाई। फिर से इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और आप देखिए सभी का पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको 6x प्लस 6y प्लस 6z मीन्स 6 कॉमन करेंगे तो 6x plus y plus z आंसर मिलेगा। एंड वी नो दैट कर्ल मीन्स व्हाट, कर्ल मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड। सो डेल क्रॉस डेल फाई,
सो डेल मीन्स ये वैल्यू पुट की आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड एंड 3x² माइनस 3 y z i प्लस 3y² माइनस 3x z के प्लस 3z² माइनस 3xy के on x on writing this value as determinant form. So on expanding this determinant, finally we get this value is 0. So यहाँ तक आपका आज की क्लास का जो भी वर्क था वो कंप्लीट होता है।